हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को तलवारबाजी की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वही उसके मास्टर थे जो बता रहे थे कि फूजियो 15 सालों से ऐसे ही ट्रेनिंग कर रही है। साथ ही मास्टर बताते हैं कि वो कुछ लोगों से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। इसके साथ ही हम चांग यू नाम के एक बंदे को देखते हैं जिससे फूजियो बदला लेना चाहती थी। चांग यू चू यू नाम की एक लड़की से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर फूजियो थी। उसने मुँह पर नकाब लगा रखा था। वो चांग यू से कहती है कि चू यू कहीं गई है। दरअसल फूजियो तो उसे मारने आई थी, लेकिन कैसे तो इस बार चांग यू उससे यहाँ बच ही जाता है। इसके बाद जब चांग यू उसके साथी के साथ एक जगह आता है तो वहाँ उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ अंधेरा था, लेकिन चांग यू समझ जाता है उसे कोई मारने आया है। चांग यू फूजियो को देख लेता है और फूजियो पर हमला करता है, पर फूजियो उसे तलवार से घायल कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि चांग यू के साथी वहाँ आ गए थे। बाहर आने पर पता चलता है उसे भी तलवारबाजी से चोट लग गई थी। फूजियो एक बोट देखती है तो वो उसी में चली जाती है, लेकिन तभी उस बोट का मालिक आकर उसे चोर समझकर उसके सिर पर मारता है। लेकिन फूजियो बेहोश होने से पहले ही इस बंदे को मार देती है। मॉर्निंग फूजियो की आंख खुलती है और अब उसकी मेमोरी जा चुकी थी, उसे कुछ याद नहीं था। वहीं वो कियांगजी नाम की नेम प्लेट देखती है, उसे लगता है वो उसकी है। फूजियो उस राज्य में आ जाती है जहाँ जनरल चांग यू था और वो उसे देखती भी है और खुद से कहती है उसे देखकर उसे डर क्यों लग रहा है। तभी चांग यू वहाँ आता है और ढूंढता है आखिर किसके हाथों पर चोट लगी है, और फूजियो के हाथों पर चोट लगी थी। चांग यू फूजियो से कुछ कहता, पर तभी वहाँ पर क्वांग नाम का एम्परर आ जाता है। जिसके बाद फूजियो एक डॉक्टर के पास आती है और कहती है उसे नहीं पता आखिर वो कौन है। पहले तो डॉक्टर को लगता है क्या ये पागल है, लेकिन फिर पता चलता है कि इसकी मेमोरी ही उसके पास नहीं है। वहीं हम कुछ बंदे को देखते हैं जो एक कियांगजी नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और ये नाम फूजियो की नेम प्लेट पर था। वहीं दो बंदे वहाँ के मैजेस्टी के पास आए थे। वो देखते हैं वो इस बार भी महल से भाग गए थे। वहीं हम मैजेस्टी जाओ युवान को देख पाते हैं। तभी वहीं टेबल के नीचे कोई जाओ का खाना चुरा रहा था। वो देखता है वो फूजियो थी कि तभी जाओ को ढूंढता हुआ चांग यू भी वहाँ आ जाता है। इसलिए जाओ भी टेबल के नीचे उसी के साथ छिप जाता है और यहाँ जाओ और फूजियो में थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन फूजियो चांग यू के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फूजियो एक बंदे को उसकी नेम प्लेट दिखाकर खाना मांगती है, लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि वो कियांग जी को जानता है, वो तो वो नहीं है। फूजियो उसे सच बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसकी आंख खुली तो उसे वो नेम प्लेट मिली। अब वो बंदा फूजियो को लड़का समझ रहा था और साथ ही उससे कहता है वो उसे काम दिलवा सकता है जिससे उसे कुछ पैसे और खाना भी मिल जाएंगे। लेकिन वो आदमी फूजियो को एक जगह लाकर बांध देता है। वो उसके साथ कुछ करता उससे पहले फूजियो कैसे तो बचकर वहाँ से भाग निकल जाती है। अब फूजियो महल में आ गई थी। फूजियो सिपाहियों को देखकर बचती है और एक रूम में आ जाती है। वहाँ वो चांग यू को देखती है जो उसे वर्कर समझकर उसके कपड़े सही करने को कहता है। जब चांग यू उसे देखता है तो कहता है शायद वो उससे मिला है और उसे दूर कर देता है। वहीं हम हैंग नाम के एम्प्रेस यानी महारानी को देखते हैं जो जाओ को रोक रही थी और जाओ छिप रहा था। तभी फिर से वो फूजियो से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देख खुश हो जाते हैं। फूजियो को नहीं पता था जाओ वहाँ का सम्राट है। फूजियो कहती है वो महल छोड़ना चाहती है। जाओ कहता है वो भी छोड़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चांग यू को फूजियो की तलवार मिल जाती है उसी बोट से। अब फूजियो और जाओ के पास पैसे नहीं थे तो वो महल में आकर चोरी करने लगते हैं और सारा सामान बाहर से लेकर जा ही रहे थे कि तभी सिपाही वहाँ आ जाते हैं। जाओ फूजियो को आगे जाने को कहता है। फूजियो जाती भी है, लेकिन चांग यू आकर उसे पकड़ लेता है। इसलिए फूजियो को महल में लाया जाता है जहाँ जाओ को ही फैसला सुनाना था और वो फूजियो को कैसे ही सजा दे सकता था, क्योंकि प्लान तो उन दोनों का ही था। इसलिए चुराई गई चीजों को लेकर जाओ कहता है ये उसका गिफ्ट है, उसने चुराई नहीं है। सभी को अभी फूजियो लड़का ही लग रही थी। सबके जाने के बाद फूजियो जाओ को शुक्रिया भी कहती है। नेक्स्ट डे जब जाओ खाना खाने जा रहा था वो उसके साथ फूजियो को भी खाने को कहता है और फूजियो तो उसे ऐसे खाती है जैसे वो बहुत दिनों से भूखी हो। दूसरी तरफ हम चांग यू को देखते हैं जिसने एक जगह एक आदमी को किसी कारण से पकड़ रखा था। वो आदमी चांग यू से कह रहा था उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब चांग यू उसे मारने जाता है कि तभी वो आदमी चांग यू से कहता है उस रिंग को उसने गाओ नाम के एक बंदे के पास देखी थी। अब उस रिंग में आखिर ऐसा क्या है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन चांग यू को याद आता है किसी ने पहले ही गाओ को मार दिया है। चांग यू उसी वजह से फूजियो के पास आता है और रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं था। फूजियो चांग यू को बोलती भी है उसे कुछ याद नहीं है। चांग यू तो उसे डॉक्टर से भी चेक करवाता है, लेकिन उसे अब भी फूजियो पर शक था कहीं वो
नाटक तो नहीं कर रही, इसलिए चांग यू उसे एक जगह बांध देता है और घुमाने लगता है। फूजियो उससे कहती है क्या वो उसे मार करके ही मानेगा, उसने जो कहा सब सच है। अब चांग यू को मानना ही पड़ता है कि उसे कुछ याद नहीं, इसलिए चांग यू अब उससे प्यार से बात करता है क्योंकि उसे बस वो जेड रिंग चाहिए थी। अब फूजियो जाओ के पास आती है और उससे रोते हुए कहती है चांग यू ने उसे उल्टा लटकाया और उसे बहुत परेशान किया। जाओ कहता है वो परेशान ना हो, वो उसके साथ है। वो उसे उसके साथ बाहर ले आता है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी। वो भाग जाती है लेकिन तभी वहाँ हैंग आती है और वो जाओ को अपने साथ ले जाती है। तभी चांग यू आकर फूजियो को उसके साथ ले जाता है और चांग यू तो उसके सभी साथियों से उसके ऊपर हमला करने को कहता है। उसे लग रहा था फूजियो लड़ेगी लेकिन वो तो डरी हुई थी। चांग यू हाथ आगे करके उसे एक जेड रिंग दिखाकर पूछता है ये क्या है। फूजियो कहती है थम। चांग यू कहता है वो रिंग के बारे में पूछ रहा है। चांग यू अब वहाँ से जाने ही लगता है कि वो देखता है फूजियो वहीं बेहोश हो गई थी। वो डॉक्टर को भी बुलाता है जो उसे फूजियो की बॉडी में जहर होने वाली बात बताता है और कहता है कि अभी उसे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। इससे चांग यू भी थोड़ा परेशान दिखता है। उसके बाद फूजियो जब जाओ के साथ बैठी थी वो उससे कह रही थी क्या वो बाहर नहीं जा सकता। जाओ कहता है जा सकता है। फूजियो चांग यू की बुराइयां करने लगती है कि वो वहाँ आ जाता है और वो उसके बारे में बात करने लगती है। चांग यू फूजियो को लेने ही वहाँ आया था लेकिन फूजियो वहाँ नौटंकी करने लगती है, इसलिए जाओ उसे उसके साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम हैंग के फादर को देखते हैं जो जाओ का राज्य भी लेना चाहते थे, इसलिए उसकी बेटी से जाओ के साथ शादी करने को कह रहे थे। जाओ के पास उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि उसे हैंग के पास जाना है। जाओ जाना नहीं चाहता था, इसलिए फूजियो उसे एक आइडिया देती है। जाओ हैंग के पास तो आता है लेकिन वो उसकी पेंटिंग बनाने का नाटक करने लगता है ताकि हैंग सो जाए। बाहर फूजियो इन पर नजर भी रखी हुई थी। तभी एक लड़की उसके पास आती है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो फूजियो को बताती है कि उसे किसी ने जहर दिया है। साथ ही वो फूजियो को एक पाउडर भी देती है और उसे सम्राट के खाने में डालने को भी कहती है। अब जहर वाली बात को जानने के बाद फूजियो तो डॉक्टर के पास आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। डॉक्टर यू कहता है उसे झूठ बोलने को चांग यू ने कहा था। नेक्स्ट डे फूजियो उस पाउडर को एक कप में डालकर सोच रही थी क्या ये उसे चांग यू को देना चाहिए कि तभी एक बंदा आकर वो पी जाता है। फिर क्या होना था, वो तो लगातार ना चाहते हुए भी रोए जा रहा था। जब फूजियो बाहर से जा रही थी उसके सामने चांग यू आ जाता है। फूजियो वहाँ उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो गिरने वाली थी, वो भी नीचे पानी में, पर चांग यू उसे पकड़ लेता है। चांग यू उससे कहता है उसे सिपाहियों के साथ शामिल होना होगा लेकिन फूजियो मना करती है। फिर क्या था, चांग यू उसे छोड़ देता है और फूजियो पानी में गिर जाती है। वहीं हैंग डॉक्टर यू के पास आई थी उनसे जाओ के लिए कुछ दवाइयाँ लेने। डॉक्टर यू उसे एक दवाई देते हुए उसे कहते हैं वो उसे सूप में मिला सकती है। बाहर जाओ और चांग यू में कुश्ती जैसा मुकाबला हो रहा था और जाओ हार रहा था, जो देख फूजियो एक कप में वही पाउडर डाल देती है और ब्रेक के दौरान उसे चांग यू को देती है। लेकिन चांग यू बेवकूफ थोड़ी ना था, वो तो उसे ही वो पिला देता है। जिसके बाद हम फूजियो को रोते हुए देखते हैं। उसे जाओ चुप करा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वो सूप लाता है जो हैंग ने भेजा था जाओ के लिए, लेकिन जाओ तो उसे फूजियो को पिला देता है और फूजियो को गर्मी लगने लगती है। जाओ उसे देख ही रहा था कि हैंग वहाँ आ जाती है, इसलिए फूजियो बाहर जाती है और जब वो चांग यू को देखती है तो उससे चिपकने लगती है। चांग यू उसकी नेक पर मारता है, वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर फूजियो चांग यू से माफी मांगती है और वहाँ से सीधा जाओ के पास आ जाती है और उसे पूरी बात बताती है कि तभी उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। जाओ देख ही रहा था कि उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। अगले सीन में हम फूजियो को उसकी मॉम से माफी मांगते हुए देखते हैं। इतना कम नहीं था कि जाओ की मॉम उसे मारने का आदेश दे देती है। कुछ लोग आकर एक कपड़े से उसका गला दबाने लगते हैं। जाओ उसकी मॉम से कह रहा था वो ऐसा ना करे कि तभी फूजियो को उसकी ट्रेनिंग याद आ जाती है और वो सभी लोगों को उठाकर दूर फेंक देती है। तभी चांग यू भी वहाँ आ गया था। फूजियो को पता ही नहीं चलता उसने ये किया कैसे। चांग यू जाओ की मॉम से कहता है फूजियो को उन्होंने ही जाओ का प्राइवेट गार्ड बनाया था ताकि सीक्रेटली उसकी हिफाजत की जा सके। जब फूजियो अकेली बैठी थी वो सोच रही थी आखिर वो है कौन। चांग यू भी उसे दूर से देख रहा था। हम जाओ को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो बस कियांग जी यानी फूजियो का ही नाम ले रहा था। वो दवाई भी नहीं पी रहा था। दरअसल जाओ को वो सब याद आ रहा था जो उसकी मॉम ने फूजियो के साथ किया था। अब फूजियो को वहाँ बुलाया जाता है। वो जाओ को शांत करती है और वो शांत हो जाता है और दवाई भी ले लेता है। बाहर आने पर चांग यू फूजियो को एक दवाई देता है। उसकी बॉडी में भी जहर था से कुछ वक्त के लिए और फूजियो ठीक रह सकती थी। चांग यू को तो बस फूजियो को किसी तरह से जिंदा रखना था ताकि उसे रिंग मिल सके। इतना
कम नहीं था कि वो फूजियो को उसके ही घर में ले आता है। रात को फूजियो भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो चांगयू से कैसे ही बचकर भाग सकती थी। नेक्स्ट डे तो चांगयू फूजियो को सिपाहियों के साथ शामिल कर देता है, जहाँ वो सभी को उसके बारे में बताता है कि उसका नाम कियांग जी है और वो भी अब से ट्रेनिंग करेगा। दरअसल अभी सभी को लग रहा था वो लड़का है। इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और हम फूजियो को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा थक गई थी। इसके बाद फूजियो जाओ के पास आती है। जाओ को लग रहा था फूजियो उससे गुस्सा होगी, लेकिन वो गुस्सा नहीं थी कि तभी वहाँ चांगयू भी आ जाता है। लेकिन फूजियो जाओ से सारों में मदद मांगती है क्योंकि वो चांगयू के साथ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन चांगयू कौन सा कम था, वो कहता है कियांग जी ट्रेनिंग के बीच में यहाँ आती है, ऐसे वो कैसे सेना को मजबूत कर पाएगा, इसलिए फूजियो को उसके साथ ही जाना पड़ता है। फूजियो चांगयू से कहती है कि कोई पहले ही दिन अपनी ट्रेनिंग कैसे करा सकता है, जिसे सुन चांगयू तो उसे कपड़े धोने का काम दे देता है। जब चांगयू जा रहा था तो वो वहाँ कुछ बबल्स देखता है जो कि फूजियो बना रही थी साबुन से। तभी चांगयू को एक छोटी लड़की की याद आने लगती है जिसके साथ वो कभी बचपन में खेला करता था। दरअसल एक दिन जब चांगयू बचपन में एक जगह बेहोश था तो एक लड़की ने और उसकी फैमिली ने उसकी मदद करी थी। वहीं फूजियो को तो चांगयू पर गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद तो फूजियो चांगयू को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है क्योंकि चांगयू उसे कहीं जाने ही नहीं दे रहा था। इतना कम नहीं था कि फूजियो तो रात को उसके वॉशरूम में भी आ जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिससे चांगयू को तो बहुत ही अजीब लगता है। वो जल्दी से बाहर भाग जाता है, यहाँ तक कि रात को चांगयू से दूर सोने को कहता है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और वो किसी सामान को चोरी करने का प्लान बना रहे थे। साथ ही चांगयू को पता चलता है राज्य से चांदी कहीं गायब हो रही है, इसलिए सभी की एक मीटिंग होती है कोर्ट की तरह, जहाँ चांगयू राज्य में फैल रहे एक जहरीले पाउडर की भी बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा कहता है ये काम डिंग ने ही किया होगा। डिंग नाम का बंदा कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब डिंग को क्वांग बचाता है और कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जाओ उसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है चांगयू को। जिसके बाद सभी कह रहे थे उन्हें उनके पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन चांगयू फूजियो को पैसे देना नहीं चाहता था। लेकिन फूजियो उससे कहती है वो उससे मुकाबला करे, वो 3 बार उससे बच गई तो वो पैसे नहीं लेगी। फूजियो कैसे चांगयू से बच जाती है और खुश होती है, लेकिन जब सभी को पैसे मिलने थे तभी वहाँ का बंदा उन्हें मना कर देता है। से फूजियो को गुस्सा आता है, वो सभी से कहती है वो चांगयू को नहीं छोड़ेगी। सभी चांगयू के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन किसी की भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं थी और फूजियो भी यहाँ आकर चांगयू से प्यार से बात करने लगती है। के बाद फूजियो सभी सिपाहियों के साथ डिंग के यहाँ आकर पैसों के लिए प्रोटेक्ट करने लगती है। डिंग उनकी बात नहीं सुनते तो सभी उसके ऊपर हमला भी कर देते हैं। दरअसल ये चांगयू का प्लान था। का एक बंदा एक जगह आ जाता है जहाँ अभी कोई नहीं था। वहाँ उसे बहुत सारा खजाना और एक डॉक्यूमेंट दिखता है जो वो चांगयू के पास ले आता है। वहीं महल में सभी को बुलाया जाता है क्योंकि डिंग ने कंप्लेन कर दी थी उसके ऊपर हमला हुआ है। सिपाहियों से पूछा जाता है तो फूजियो का नाम लेते हैं, लेकिन तभी चांगयू कहता है ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए जाओ की मदर उससे सजा देती है। इसके बाद हम फूजियो को चांगयू के ऊपर दवाई लगाते हुए देखते हैं, जहां फूजियो उसके ऊपर काफी सारी चोटों के निशान देखती है और उनके बारे में वो पूछती है तो चांगयू बताता है कि युद्ध के दौरान जाओ को बचाने के दौरान और एक बार तो फूजियो ने ही उसे तलवार मारी थी जो चांगयू नहीं बताता। ये देखकर फूजियो को काफी बुरा लगता है और चांगयू को बचपन वाली लड़की की याद आने लगती है। इसके बाद जाओ तो फूजियो को वहाँ का जनरल बना देता है। जब जाओ उसे उसका बैच देता है तो फूजियो कहती है उसे बड़ा बैच चाहिए। वहीं रात को एक जगह कुछ चांदी आती थी। चांगयू का साथी वहाँ उन पर नजर रखे हुए था। आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं चांदी का। नेक्स्ट डे चांगयू और उसके साथी चांदी की जाँच करने पहुँच जाते हैं। उनका यही तो काम था। तो उन्हें पता चलता है कि दूके दिन असली चांदी को रख कर नकली चांदी को दूसरी जगह भेज रहा था। मतलब यही था कि वो गलत काम कर रहा था। जब फूजियो के पास पैसे आते हैं तो वो उसकी जहर की दवाई लेने के लिए चांगयू के पास आती है क्योंकि उसने कहा था वो पैसे देगी तभी वो दवाई देगा, लेकिन चांगयू ने तो उसे बेवकूफ बनाया था। जब ये बात फूजियो को पता चलती है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो तो रोने लगती है। रात को चांगयू उसके पास आता है और उसे एक बॉक्स देता है जिसमें एक विसल थी और कहता है वो उसे मदद के लिए बुला सकती है। मॉर्निंग उठने पर तियानजियो चांगयू के घर पर आता है जहाँ फूजियो के पास वो वही विसल देखता है और कहता है वो उसके पास कैसे है। फूजियो कहती है वो चांगयू ने दिया है। तियानजियो कहता है वो बहुत कीमती चीज है। फूजियो तो तुरंत ही वो विसल बजाती है और चांगयू दौड़ा चला आता है। फूजियो कहती है ये तो सच में काम करती है। चांगयू कहता है वो बस
उसे चेक कर रही थी। इसके बाद तो फूजियो चांगियो को बार बार विसल बजाकर परेशान करने लगती है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो सभी सिपाही भी कहने लगते हैं कि कियानजी ये अच्छा नहीं कर रहा है। फूजियो को भी अब ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो एक पेड़ पर फल तोड़ने को चढ़ती है तो उसे वहाँ से नीचे उतरने में डर लगने लगता है, इसलिए वो विसल बजाती है। लेकिन अब चांगयू नहीं आता। वो नीचे गिरती की तभी जाओ आकर उसे बचा लेता है। जिसके साथ ही जाओ और फूजियो तो महल के बाहर लगी मार्केट में भी आते हैं, जहाँ फूजियो काफी ज्यादा खुश थी और वो वहाँ से एक क्रीम खरीदती है और चांगयू को देती है। नेक्स्ट डे फूजियो सभी सिपाहियों से कहती है कि उन्हें महल के आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए, बल्कि लोगों की मदद करनी चाहिए और गंदगी को भी खत्म करना चाहिए। बाहर से जाते वक्त एक बंदा एक बच्चे को मारने वाला था। चांगयू उसे रोक देता है। दरअसल वो उस बच्चे का डैड था। वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चांगयू भी फूजियो के कहने पर काम करता है। साथ ही चांगयू फूजियो को भी मजे करते हुए देख रहा था, लेकिन उसे ये देखकर अच्छा लगता है। वहीं हम फूजियो के मास्टर को देखते हैं, जो उसकी असिस्टेंट से कुछ कह रहे थे। फूजियो का कुछ पता चला। वो कहती है अभी नहीं। वो कहती है चांगयू अभी तक जिंदा है, मतलब फूजियो ने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ उसका एक और असिस्टेंट आ जाता है। तभी अचानक उन दोनों को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। वहाँ मार्क्स में एक आदमी आता है जिसने उन्हें जहर दिया था। वो मास्टर से कहता है कि उसने अभी तक चांगयू को नहीं मारा। साथ ही वो उस मास्टर को बताता है फूजियो जिंदा है, लेकिन उसकी मेमोरीज उसके पास नहीं है। वो सब भूल चुकी है। हम उस बंदे की शकल देख पाते हैं। ये बंदा क्वांग था। क्वांग मास्टर की दवाई के बदले उसका काम पूरा करने को कहता है, इसलिए मास्टर को उसकी बात माननी पड़ती है। बाहर आने पर चांगयू लोगों को हेलो कहता है, जो फूजियो को अच्छा लगता है। लेकिन जब वो उससे थोड़ी देर के लिए दूर होती है तो वहाँ एक लड़की आकर उसे मारने की कोशिश करती है। फूजियो विसल बजा देती है और चांगयू जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो लड़की उसे देख भाग जाती है। फूजियो के पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए चांगयू उसे उसकी बैग पर उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे अकेली बैठी फूजियो तो बहुत खुश हो रही थी। वहीं एक आदमी आता है और सोचता है ये पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि वो उसे लड़का ही समझ रहा था। इसके बाद फूजियो अच्छा सा कुछ बनाकर चांगयू के लिए ले जाने लगती है, लेकिन जाओ उसे रोककर उस चीज को खाने लगता है कि तभी उसे कुछ होने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। हैंग तो फूजियो को बहुत ज्यादा डांटती है। दरअसल जो फूजियो ने बनाया था उससे जाओ को एलर्जी थी। होश में आने पर जाओ हैंग से कहता है इसमें कियानजी की कोई भी गलती नहीं है। यही हमें पता चलता है चांगयू बचपन से जाओ के साथ रहा है। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो देखता है कि चांगयू आकर उसे मार रहा है, पर ये बस एक इमेजिनेशन थी। जाओ चांगयू को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। इसके बाद जाओ कियानजी को बुलाता है और दूर बैठकर साथ खाना खाता है। इसके बाद जाओ फूजियो को तलवारबाजी भी सिखाता है, जो हैंग देख लेती है। उसे अच्छा नहीं लगता। हैंग की असिस्टेंट उससे कहती है कि वो कैसे भी कियानजी उनके महल में बुला ले, फिर वो उससे बात करेंगे। हम रात का सीन देखते हैं। फूजियो चांगयू को बताती है जाओ ने उसे आज तलवार चलाना सिखाया। नेक्स्ट डे हम चांगयू और फूजियो का मुकाबला होते हुए देखते हैं, जहाँ फूजियो अच्छी तलवारबाजी करती है। जाओ को बचपन का दिन याद आता है, जहाँ उसे चांगयू तलवारबाजी सिखाता था। तभी इसी दौरान चांगयू को चोट भी लग जाती है और इसी तरह बचपन में जाओ ने भी उसे गलती से मार दिया था। फूजियो चांगयू से उसकी गलती के लिए माफी मांगती है। दरअसल चांगयू को पहले ही पता था जाओ फूजियो को यही टेक्निक सिखाएगा। दरअसल जाओ जानना चाहता था चांगयू वही बचपन वाला लड़का है या नहीं, और इसी वजह से चांगयू ने चोट लगने का बस दिखावा किया था। वहीं हम जाओ को देखते हैं और साथ ही एक पास्ट का सीन भी, जहाँ 15 साल पहले चांगयू के फादर को धोखा देने के लिए सजा दी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया था। के बाद फूजियो चांगयू के पास आती है और माफी मांगती है और उसकी देखभाल करती है, जो देख चांगयू को भी अच्छा लग रहा था। के बाद हैंग चांगयू के पास आती है और उसे कहती है कि वो कांगजी को उसके साथ भेज दे, इसलिए फूजियो ना चाहते हुए भी हैंग के साथ जाना ही पड़ता है। फूजियो तो आते ही हैंग की तारीफ करने लगती है, लेकिन हैंग तो उसे पूरी रात कुछ लिखने को कहती है पेंटिंग के साथ, और 2 गार्ड्स भी उसके पास खड़े थे। मॉर्निंग हैंग उसके लिखे गए पेज को देखती है और उसे वो अच्छे लगते हैं। के बाद हैंग उसे जाओ के पास लाती है ताकि वो गेट खोल दे। जाओ गेट खोलता तो है पर वापस बंद कर देता है। अब लेटर्स अच्छे थे, इसलिए हैंग तो फूजियो को उसका हाथ काटने को कहती है। इसके बाद फूजियो चांगयू के पास आती है और उसकी मदद करने को कहती है और उसकी चोट भी दिखाती है। अब तो हैंग फूजियो के पैरों पर गुदगुदी भी करती है। रात को हैंग जब सो रही थी उसके बाद चांगयू आता है, उसकी चोट देखता है, लेकिन वो तो नकली चोट थी। नेक्स्ट डे फूजियो एक लेटर रख कर महल से बाहर जाने लगती है और सोचती है कोई तो उसे रोके, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता। महल से बाहर आने पर फूजियो को एक बंदा मिलता है। वो उसके मास्टर का असिस्टेंट था। वो देखता है फूजियो को कुछ याद नहीं था। वो उसे उसके जहर के लिए दवाई भी देता है। फूजियो रख तो
लेती है, लेकिन अभी उसे उस पर भरोसा नहीं था। वहीं चांग्यू को फूजियो का लेटर मिलता है। उसमें उसने उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, जैसे वो बहुत बुरा है, अपनी चलाता है, उसकी बात नहीं सुनता। अब फूजियो महल की तरफ आने लगती है, तभी चांग्यू उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी हैंग की असिस्टेंट उसे उसके साथ ले जाती है। हैंग कहती है क्या वो महल छोड़कर जा रही थी? फूजियो कहती है नहीं, वो तो उनके लिए तरीका ढूंढने को गई थी कि कैसे वो जाओ को करीब ला सकती है। वो एक बुक भी हैंग को देती है। हैंग कहती है जाओ सच में रात को उसके पास आना चाहिए, वरना उसे सजा मिलेगी। जिसके साथ ही हम फूजियो को जाओ से रिक्वेस्ट करते हुए देखते हैं कि वो हैंग से मिलने चला जाए। बहुत ज्यादा बोलने पर जाओ मान ही जाता है। इसके बाद मॉर्निंग जाओ फूजियो के ऊपर गुस्सा भी करता है और कहता है उसे अभी शादी नहीं करनी है। फूजियो भी उदास हो जाती है, लेकिन जाओ उससे प्यार से कहता है वो उदास ना हो और कहता है वो दोस्त है। जब रात को फूजियो खाना खा रही थी, उसके अंदर का जहर उसे मारने लगता है। फूजियो उस दवाई को लेती है जो उसे बाहर मिलने वाले बंदे ने दिया था। जब चांग्यू उसके पास आता है तो वो उसे बेहोश हालत में मिलती है। चांग्यू जब उससे देखता है तो उसे पता चलता है वो एक लड़की है। वो खुद भी कम्प्लीटली शॉक था। वो डॉक्टर यू को बुलाता है। डॉक्टर यू चांग्यू से कहते हैं कि अचानक उसके अंदर वाले जहर ने काम करना बंद कर दिया। उसे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। मॉर्निंग फूजियो देखती है वो ठीक है। फिर उसे याद आता है उस बंदे ने कहा था वो चांग्यू को मारना चाहती है, जिससे वो थोड़ी घबराई हुई थी। इसके बाद कुछ गार्ड एक जगह के अंदर की जानकारी लेने को जाते हैं तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता है। इसलिए एक सिपाही फूजियो को वहाँ लड़की बनाकर जाने को कहता है। फूजियो उस जगह पहुँच जाती है। यहीं हम कुआंग को देख पाते हैं जो एक बंदे को मारने ही जा रहा था, उसकी चाय में जहर मिलाकर, पर वो बच जाता है। जब चांग्यू को पता चलता है फूजियो लड़की बनकर दुश्मन की जगह पर गई है, उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसे तो पता था वो लड़की ही है। वो उस जगह आ जाता है और कुआंग कहता है वो उसके पिता की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो ऐसे ही नहीं आ सकता। लेकिन चांग्यू कहता है उसे बस खबर मिली है कोई वहाँ आकर छिपा है कि तभी फूजियो उसके सामने आ जाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो लोग उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं। बाहर आने पर एक सिपाही फूजियो के शोल्डर पर हाथ रख देता है। अब यह देखकर चांग्यू उसे यहाँ से दूर कर देता है। अब कुआंग और उसके डैड यहाँ एक जहरीला पाउडर बना रहे थे। चांग्यू वहाँ तक आ गया था, इसलिए उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। रात को फूजियो चांग्यू से कहती है वो उसकी रक्षा करना चाहती है, इसलिए वो उसे तलवारबाजी सिखाए। इसके बाद जब चांग्यू चूयू से मिलने आता है तो फूजियो भी उसे देख लेती है और जेलस भी होती है, लेकिन चांग्यू उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिससे फूजियो को गुस्सा आता है। इसलिए वो उसके लिए एक ट्रैप बनाती है ताकि उसे मजा चखा सके। लेकिन फिर उसे बुरा भी लगता है क्योंकि उसने कई बारी उसकी मदद करी थी, लेकिन वो बताती है चांग्यू को। चांग्यू रूम के अंदर कदम रख देता है और चांग्यू ही फूजियो को बचाता है और दोनों करीब भी आ गए थे। ट्रैप बनने की वजह से चांग्यू पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। फूजियो कहती है वो उसे मारने ही वहाँ आई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। उसे कुछ दिन पहले एक बंदा मिला था जिसने उसे ये सब बताया और उसके जहर के लिए दवाई भी दी। लेकिन फूजियो कहती है वो उसे नहीं मारेगी, उसने भी उसकी मदद करी है। चांग्यू बाहर आकर खुद के ऊपर ही गुस्सा था क्योंकि वो तो बस रिंग के लिए फूजियो के करीब आया था। उसे नहीं पता था वो लड़की है और वो उसे अच्छी लगने लगी है। फूजियो चांग्यू के रूम के बाहर आती है। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन चांग्यू बाहर से ही उसे दूर से देख रहा था। फूजियो माफी मांगकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मार्केट में जहरीले पाउडर से एक और इंसान मारा जाता है। चांग्यू उस जहर के सीनियर को जाओ के पास लाता है, लेकिन जाओ तो अभी हैंग के साथ था, इसलिए कुआंग के डैड को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन कुआंग के डैड तो कैसे तो जाओ से बात करता है और कहता है जहरीला पाउडर किन यान की फैमिली बनाती थी, वो नहीं, जबकि ये झूठ था। रात को कुआंग उसके पिता के पास आता है जो उसे उसकी पोस्ट देने को कहते हैं, लेकिन कुआंग उसके लिए मना कर देता है और कहता है वो उनसे भी ऊपर जाना चाहता है, उनकी पोस्ट कुछ भी नहीं है। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो खुद से ही दुखी था और कह रहा था वो एम्परर बनकर भी एक कमजोर इंसान ही है। आज तक बचपन में भी जाओ ने चांग्यू से यही बात कही थी, लोग उसके सामने अच्छे बनते हैं लेकिन उनमें से कोई अच्छा नहीं है। तभी हैंग भी जाओ के पास आ जाती है और शादी की बात करती है, लेकिन जाओ तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर देता है। मॉर्निंग उठने पर फूजियो सारी बातें जाओ को बताती है जो उसने रात को ड्रिंक करने के बाद करी थी। फूजियो जाओ से कहती है कि वो हैंग से माफी मांगे। रात को हैंग का भाई कुआंग उसके लिए गिफ्ट लाया था क्योंकि हैंग का बर्थडे था। रात को हम फूजियो को देखते हैं जो वॉशरूम का बहाना बना करके एक रूम में आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है कि तभी वहाँ चांग्यू भी उसे देख लेता है जो वही लिस्ट लेने के लिए आया था। चांग्यू उसे बचाता है। सभी को पता चल जाता है कि वो लिस्ट गायब हो गई है। सभी फूजियो को देखते हैं क्योंकि सभी को उस पर शक होता है, लेकिन वो आकर के कहती है वो वॉशरूम गई थी, उसने बताया भी था। तभी कुछ गार्ड चांग्यू को भागते हुए देख लेते हैं और उसका
पीछा करते हैं। वहीं फूजियो रात भर चांग्यो का इंतजार करती है। मॉर्निंग उठने पर वो भी उसे ढूंढने को निकल जाती है और वो उसे दिख भी जाता है। फूजियो उससे कहती है वो आगे से ऐसा ना करे। वहीं कुआंग और उसके डैड कह रहे थे एक बार हैंग की शादी उस राज्य में हो जाए उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जो बातें हैंग भी सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है ये सुनकर, क्योंकि वो सच में जाओ को पसंद करती थी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है जो लेट स्टोरी हुई है वो नकली थी और इस बात का चांग्यो को भी पता चल गया था। जाओ के पास एक लेटर आता है जो वान ली का था, यानी कुआंग के डैड का, और वो चाहते थे कि वो चांग्यो को मरवा दे। जाओ चांग्यो को बुलाता है। चांग्यो बताता है उसने बस जहरीले पाउडर की इन्वेस्टिगेशन करी है। जाओ उसे अच्छे से इस बारे में जानने को कहता है। चांग्यो जब खाना खाने आता है, फूजियो उसके बाउल से दूसरे सिपाही को सूप टेस्ट करा रही थी, जो चांग्यो को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है सब अपना बाउल खुद के लिए इस्तेमाल करे। रात को हैंग और फूजियो जाओ को डांस करते हुए देख रहे थे। वहीं कुआंग के डैड उसके ऊपर फिर से गुस्सा कर रहे थे। कुआंग उसके डैड की तरह नहीं बनना चाहता था। उसके डैड उसका बचपन का खिलौना भी तोड़ देते हैं। मॉर्निंग चांग्यो और कुआंग वान ली के पास आते हैं तो वहाँ वो गिरे हुए थे। उन्हें किसी ने मार दिया था। अब महल में इस बात की चर्चा होती है और इस व्यक्ति का पता लगाने के लिए बोला जाता है जिसने ये सब किया है। चांग्यो उसके साथी से कहता है जिसने भी वान ली को मारा है वो जरूर उसे अच्छे से जानता था। अब ये जानने के लिए चांग्यो वान ली की बॉडी लेने को आ जाता है। कुआंग उसे रोकता है लेकिन ये चांग्यो का काम था। जाओ कुआंग से कहता है काम पूरा होते ही चांग्यो बॉडी लौटा देगा। चांग्यो को बॉडी से कुछ मेकअप भी मिलता है। वो सोचता है ये किसी लड़की का काम है। हैंग काफी ज्यादा दुखी थी। वो फूजियो के साथ बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फूजियो ने भी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो हैंग से कहती है वो भी एक लड़की है। बाहर आने पर चांग्यो उसे उसके साथ ले जाता है। जाओ तो फूजियो की पेंटिंग बनाकर उसे ही देख रहा था। वहीं फूजियो नशे में होने के कारण चांग्यो को किस कर लेती है। मॉर्निंग फूजियो को याद आता है कि हैंग को उसने सच बता दिया था। वो उसके पास आती है और कुआंग को वहाँ देखती है। उसे तो गुस्सा आता है। रात को चू यू कुआंग को देखती है जो कुछ लोगों को पैसे और कुछ कीमती चीजें दे रहा था उसके लिए काम करने के लिए, लेकिन कुआंग उसे देख लेता है। चू यू ये सारी बातें चांग्यो को जाकर बता देती है जो कुआंग की असिस्टेंट देख लेती है। नेक्स्ट डे महल में सभी को बुलाया जाता है और सबूत दिखाने को कहा जाता है, लेकिन कुआंग हार मानने वाला कहाँ ही था। वो इसलिए वहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता। जब फूजियो हैंग से कह रही थी कि उसका भाई अच्छा नहीं है, उसने खुद देखा है कि तभी कुआंग वहाँ आ जाता है। बाहर आने पर कुआंग उससे कहता है कि क्या वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। कुआंग कहता है वो उसके बारे में किसी को ना बताए। फूजियो कहती है वो नहीं बताएगी, लेकिन आगे जाते ही वो विसल बजा देती है और चांग्यो उसे सुन भी लेता है। चांग्यो वहाँ पहुँचता है तो फूजियो को जमीन पर देखता है। उस पर हमला किया गया था। डॉक्टर यू आकर उसका इलाज करते हैं। जब फूजियो सोते हुए डर रही थी तो चांग्यो उसकी मदद करता है। उससे कहता है वो उसके साथ है, वो डरे ना। वहीं हैंग को उसका भाई मिलता है तो हैंग उसे बताती है कि किसी ने कांगजी को चाकू मार दिया है। वो बस उसे देखने को जा रही है। कुआंग कहता है वो जिंदा है। वो भी उसके साथ वहाँ आ जाता है और जब वो आता है तो फूजियो डर जाती है। फिर वो सोचती है उसे बता देना चाहिए। वो आगे के बारे में पहले ही सोचने लग जाती है, लेकिन असल में तो वो अभी किसी को भी कुआंग के बारे में नहीं बताती। सबके जाने के बाद चांग्यो फूजियो को दवाई लगाता है। फूजियो उससे कहती है उसे पता है वो लड़की है, तभी वो उसकी देखभाल कर रहा है। चांग्यो कहता है वो आराम करे और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब चू यू बाहर से जा रही थी उसे एक आदमी परेशान करने लगता है कि तभी कुआंग उसकी असिस्टेंट को उसकी मदद के लिए भेजता है, क्योंकि वो कैसे भी चू यू को उसके साइड करना चाहता था ताकि चांग्यो को फंसा सके। जब चू यू कुआंग से कहती है उसे जाना है तो वो उसे जाने ही नहीं देता। रात को चांग्यो फूजियो से कहता है कि वो आज बेड पर सोए। नेक्स्ट डे फूजियो से वही बंदा मिलने आता है जिसने उसे दवाई दी थी। फूजियो उसे बताती है कि चांग्यो तो इतना अच्छा है, वो उसे क्यों मारेगी। वो बंदा कहता है मास्टर को पता चला वो उसे पसंद करती है, वो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। वहीं चांग्यो चू यू से कहता है वो कुआंग के पास गई थी। वो कहती है बस जानकारी इकट्ठा करने, लेकिन चांग्यो उसे ऐसा करने से मना करता है। फूजियो भी उसे देखने उस जगह आ जाती है। जब फूजियो चांग्यो के साथ वापस आती है तो जाओ उसके पास आता है और कहता है वो आजकल महल में नहीं आती। चांग्यो कहता है वो उसे चोट लग गई थी तो वो आराम कर रही थी। नेक्स्ट डे फूजियो सोचती है जब चू यू अच्छे कपड़े बना सकती है तो वो क्यों नहीं। यही सोचकर वो कुछ कपड़ों को कट करती है, लेकिन कुछ बनता नहीं उसे। वहीं जाओ को तो उसी की याद आ रही थी, इसलिए वो असिस्टेंट से कांगजी को बुलाने को कहता है। फूजियो आती है तो जाओ तो बीमार होने का नाटक करता है। तभी चांग्यो भी वहाँ आ जाता है। वो फूजियो को बुलाता है। फूजियो उससे कहती है जाओ ने मेकअप लगा रखा है। चांग्यो को उसे वान ली की डेथ याद आती है कि उसके ऊपर भी मेकअप था, मतलब ये किसी आदमी का ही काम था। जिसके बाद चांग
चांग यू फूजियो के कहने पर उसे तलवारबाजी सिखाता है। जब चू यू चांग यू से मिलने आती है तो फूजियो उन्हें अच्छे से बात भी नहीं करने देती, बार बार परेशान कर रही थी। वापस आने पर फूजियो घर में बालों को धोकर बैठी थी कि तभी जाओ आकर उसे ऐसे देख लेता है और वो समझ जाता है फूजियो एक लड़की है। वो वापस आकर उसकी एक पेंटिंग बना देता है। नेक्स्ट डे उसकी मदर वहाँ आ जाती है जो उसकी वो पेंटिंग देख लेती है और फूजियो को महल में बुला लेती है और कहती है वो इतने टाइम से वहाँ सबको झूठ बोल रही थी। जाओ उसकी मॉम के सामने बोल नहीं पाता था। उसकी मॉम फूजियो को मारने का आदेश दे देती है कि जाओ कह देता है कि फूजियो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, पर मॉम उसे नहीं मारती और महल में उसके बच्चे का ध्यान रखने को कहती है। रात को चूयू के पास एक सिपाही आता है, लेकिन वहाँ कुआंग की असिस्टेंट थी जो सबको मारती है और एक सिपाही को वो पकड़ लेते हैं। कुआंग उस सिपाही से पूछता है आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन वो सिपाही नहीं बताता। तभी वहाँ चांग यू आ जाता है। कुआंग उसके साथी को उसी के सामने मार देता है और कहता है वो उसके यहाँ पर हमला करने को आया था। इससे चांग यू को गुस्सा भी आता है और बहुत दुख भी होता है। तभी कुआंग चूयू को भी बुला लेता है जो चांग यू को उससे दूर रहने को कहती है। जाते हुए चांग यू कुआंग से कहता है वो उसके पिता है, हत्यारे को जल्दी ढूंढ लेगा, फिर वो उसे बताएगा। वहीं फूजियो जाओ से कह रही थी कि अब उसे पता चल गया है वो लड़की है, लेकिन उसने बच्चे का नाटक क्यों करा, उसे वो कैसे भी बचाए। तभी हैंग भी आकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। वो फूजियो की गिफ्ट को भी फेंक देती है। नेक्स्ट डे फूजियो की देखभाल करना शुरू कर दी जाती है। फूजियो को अच्छे से तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद फूजियो सीधा चांग्यू के पास आती है, लेकिन वो तो ड्रिंक कर रहा था। उसे क्या ही बातों का बुरा लग रहा था। फूजियो उससे कहती है वो उसे पसंद करता है ना। चांग्यू कहता है अब वो साओ के साथ है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। इससे फूजियो को बुरा लगता है। वो वहाँ से चली जाती है। फूजियो बहुत दुखी थी, इसलिए बहुत ज्यादा खाना खा लेती है। फूजियो हैंग के पास भी आती है, उससे माफी मांगती है। फूजियो उससे कहती है कि वो गुस्सा ना हो, वो जाओ को पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट डे फूजियो जब उठती है तो उसके लिए बहुत सारा खाना लाया जाता है, लेकिन फिर हटा भी दिया जाता है क्योंकि वो उसे नहीं खा सकती थी। साथ ही बहुत देर तक फूजियो को खड़ा रखा जाता है ताकि बच्चा हेल्दी रहे, लेकिन बच्चा तो कोई था नहीं उसके पास। ये सारी बातें फूजियो बाद में जाओ को बताती है। नेक्स्ट डे महल में सभी आते हैं क्योंकि चूयू को कुआंग ने कल कोठी में बंद कर दिया था। चांग्यू जाओ से कहता है कि कुआंग बस 15 साल पहले की बातों को लेकर चूयू को सजा दे रहा है, जबकि उसने कुछ नहीं किया। अभी जाओ इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहता और सबूत लाने को कहता है। रात को हम चांग्यू को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने आता है और उसे चांग्यू बताता है कि उसे लगता है कि फूजियो वही लड़की है जिसने उसे बचपन में बचाया था। वहीं हम कुआंग को फूजियो के मास्टर के पास आता हुआ देखते हैं और कहता है कि चांग्यू ही की यान है। मास्टर कहता है लेकिन उसे तो 15 साल पहले मार दिया गया था। रात को फिर से एक लड़की फूजियो को मारने आती है, लेकिन वो कैसे तो बच जाती है क्योंकि वहाँ चांग्यू आ गया था। ये लड़की कुआंग की असिस्टेंट थी जो हैंग की रक्षा करती थी, इसलिए हैंग उसे बचाने की कोशिश करती है। चांग्यू उसे जेल ले जाना चाहता था, लेकिन वो पहले ही खुद को मार देती है। मॉर्निंग फूजियो आती है और कहती है वो आराम से चाय पी रहा है जबकि वो परेशान हो रही है। बाहर आने के बाद फूजियो ऊंची जगह से कूदने का भी ट्राई करती है ताकि वो नाटक कर सके उसका बेबी मर गया है, लेकिन तभी उसे कुआंग दिख जाता है और उसका प्लान बदल जाता है। वो कुआंग के पास जाकर गिर जाती है और कहती है उसने उसके बेबी को मार दिया। कुआंग मन में कहता है ये क्या बोल रही है। जाओ डॉक्टर यू को बुलाता है और वो कहते हैं बेबी अब नहीं रहा, इसलिए मॉम उसे कपड़े धोने का काम दे देती है और उसके लिए तो फूजियो खुश थी। जिसके बाद हम कुछ लड़कियों को फूजियो को परेशान करते हुए देखते हैं जो कि चांग्यू भी देख लेता है, इसलिए वो तो उन लड़कियों को सजा दे देता है। जिसके बाद चांग्यू जाओ के पास आता है और कहता है कि उसे लगा था वैनली को लड़की ने मारा है, लेकिन मेकअप तो कोई भी लगा सकता है और कहता है उसे उसके ऊपर ही शक है। दरअसल वानली को जाओ के एक साथी ने मार दिया था। जाओ ने उसे मना भी किया था क्योंकि वानली इतना अच्छा इंसान नहीं था। साथ ही जाओ कहता है उसे किंग फैमिली पर विश्वास है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। ये सुनकर चांग्यू हैरान था। साथ ही जाओ चूयू को बचाने के लिए भी चांग्यू को परमिशन दे देता है, इसलिए चांग्यू जाकर उसे बचा लेता है, लेकिन कुआंग इससे खुश नहीं था। उसके बाद एक महारानी उनके राज्य में आती है और चांग्यू और फूजियो को उसका ख्याल रखना था। इनका नाम जिया यांग था। जिया आते ही चांग्यू के पीछे पड़ जाती है जो फूजियो को अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही वो एक गिफ्ट चांग्यू को देती है पर वो फूजियो ले लेती है। वहीं
वहीं कुआंग मास्टर से उनका काम आगे बढ़ाने को कहता है। वहीं फूजियो जब जिया के दिए गए गिफ्ट को यूज करती है तो वो तो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। चांग्यू उसे संभालता है। वहीं हम जिया को मास्टर से मिलते हुए देखते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब फूजियो जिया को एक सिपाही के प्यार में गिराना चाहती थी। वो प्लान तो अच्छा बनाती है, सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन फिर जिया उसके गार्ड से उस सिपाही को पिटवा देती है। दरअसल चांग्यू जिया से बात कर रहा था क्योंकि वो जहरीले पाउडर का पता लगाना चाहता था, आखिर वो कहाँ से आता है। लेकिन उसे फूजियो की भी फिक्र थी, उसे कैसे समझाए वो, जिससे वो लोग एक गेम भी खेलते हैं बारिश में, लेकिन 4 लोग थे गेम में, लेकिन खेल तो सिर्फ 2 ही रहे थे, बाकी 2 उन्हें देख रहे थे। इसके बाद फूजियो चांग्यू से उतना गुस्सा हो जाती है कि इस बार वो सच में महल छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है और उसने बचपन जैसा छोटा सा बैग बनाकर छोड़ा हुआ था, जिससे चांग्यू को उसकी याद आती है। वो उसके लिए बाहर आता है। वहीं कुछ लोग फूजियो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन चांग्यू उसे बचा लेता है और कह भी देता है वो उसे पसंद करता है। दोनों किस करते हैं और महल जाते हैं। ये बात चांग्यू चूयू के डैड को भी बताता है। इसके बाद हम एक फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ चांग्यू और जिया आए हुए थे। यहाँ कुआंग जब फायर वर्कर्स चला रहे थे तभी उसकी असिस्टेंट से कहकर जिया को मरवा देता है और इसका इल्जाम चांग्यू पर डाल देता है, क्योंकि वो तो चाहता था चांग्यू कैसे भी उसके रास्ते से हट जाए। इसी वजह से चांग्यू को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। फूजियो उससे मिलने आती है तो उसे मिलने भी नहीं दिया जाता, पर पैसे देकर फूजियो अंदर मिलने आ जाती है। वो उसके लिए डम्पलिंग्स लाती थी। वापस आने पर फूजियो जाओ से कहती है वो चांग्यू के पास जाना चाहती है, उसे परमिशन दे दे। फिर से फूजियो उससे मिलने आ जाती है। जब फूजियो बाहर आती है तो वो मास्टर को देखती है। मास्टर उसे उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद चांग्यू को भी जाओ रिहा करवा देता है। चांग्यू को पता भी चलता है उसे मारने वाला इंसान फूजियो का मास्टर ही था। वो उसे मारने भी आता है, लेकिन मास्टर जानता था वो ऐसा करेगा, पर अभी मास्टर बच जाता है। उसके बाद हम फूजियो को देखते हैं जो चूयू को एक जगह आता हुआ देखती है। वो आकर उसके डैड को भी देखती है और उनकी बातें सुनती है। चूयू के डैड से कह रहे थे चांग्यू फूजियो के साथ इसलिए है क्योंकि वो बस रिंग का पता लगाना चाहता है और बचपन में फूजियो की फैमिली को भी उसी ने मरवाया था। ये जानकर फूजियो को भरोसा नहीं होता। वो चांग्यू से पूछती भी है और चांग्यू सच कह देता है उसे बस रिंग चाहिए थी। दरअसल उसने किसी वजह से ये कहा था। चांग्यू फूजियो पर हमला करता है। फूजियो उसे तलवार मार देती है। तभी एक सिपाही फूजियो को धक्का देता है जिससे उसके सिर पर चोट लगती है। उसकी कुछ मेमोरीज वापस आ जाती है, जिसके बाद चूयू चांग्यू का ख्याल रखती है। चांग्यू ठीक होने के बाद जाओ को सच बता देता है वो किन यान है और कहता है अगर वो सजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जाओ ऐसा करना नहीं चाहता था। वो चांग्यू को जाने को भी कहता है, लेकिन चांग्यू नहीं जाता, इसलिए जाओ उसे सजा दे देता है। वहीं फूजियो उसके मास्टर की देखभाल कर रही थी। तभी फूजियो को जेड रिंग के बारे में याद आता है और जिस चीज से वो मास्टर के पैरों की देखभाल कर रही थी वो टूट जाता है। फूजियो उसे उसके रूम में लाती है और वही वो रिंग थी। फूजियो सोचती है आखिर उसमें है क्या। वो देखती है उसमें एक नोट था, जिसे देखने के बाद फूजियो समझ जाती है चांग्यू की कोई भी गलती नहीं थी 15 साल पहले। फूजियो वो लेकर जाने ही लगती है। रास्ते में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन फूजियो सबको बहुत मारती है। तभी वहाँ मास्टर भी आ जाते हैं और फूजियो को रुकने को कहते हैं कि तभी चांग्यू की सेना वहाँ आकर फूजियो की मदद करती है, जिसमें चूयू के डैड भी थे जिन्हें मास्टर मार देता है। अब कैसे तो वो लेटर वो नोट चांग्यू को मिल जाता है। हैंक को पता चलता है उसके भाई ने भी उसको धोखा दिया है। उसे बुरा लगता है। वो जाओ से माफी भी मांगती है, पर जाओ कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद फूजियो चोरी से और चालाकी से चांग्यू के पास आती है और कहती है जाओ ने उसे परमिशन दे दी है उसे आजाद करने की, लेकिन चांग्यू कहता है वो झूठ ना बोले, लेकिन फूजियो तो उसे बेहोश करके बाहर ले जाती है। इसके बाद जाओ फूजियो को उसकी गलती के लिए उस पर गुस्सा भी करता है, लेकिन फूजियो उससे कहती है वो उसके साथ शादी कर लेगी, बदले में वो चांग्यू को आजाद रहने दे। जाओ गुस्से से कहता है ठीक है। अब शादी की तैयारी होती है। साथ ही सभी को बताया जाता है चांग्यू मर चुका है। जब चांग्यू को फूजियो की शादी के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकलता है। वहीं कुआंग भी इस वक्त का फायदा उठाकर शादी में आ जाता है। कुआंग बहुत लोगों को मारता है और महल में आ जाता है। जाओ उसे रुकने को कहता है कि तभी वहाँ चांग्यू भी उसके साथियों के साथ पहुँच जाता है। कुआंग तलवार छोड़ देता है क्योंकि उसकी बहन उसे रोकने को कहती है, लेकिन कुआंग कहाँ रुकने वाला था। वो जाओ को मारने जाता ही है कि सामने हैंग आ जाती है और वो वहाँ मारी जाती है। इसे देखकर कुआंग को भी बुरा लगता है। वह ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके साथ ही कुआंग को पकड़ लिया जाता है। सिपाहियों के साथ जाते वक्त कुआंग खुद को मारने की कोशिश करता है, पर सिपाही उसे पकड़ते हैं और मारते हैं। वहीं जाओ को याद आता है हैंग हमेशा उससे कितना प्यार करती थी, जिसके बाद जाओ चांग्यू के लिए भी खुश था और खुश था
कि फूजियो भी खुश है और चांगियो और फूजियो की हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।